देश के अंदर ईवीएम तब तक है, तब तक आप स्वतंत्र अपनी वोट नहीं डाल सकते हैं, ये याद रख लेना। सिर्फ बिजली पानी का एक लालच दे करके काम कर रहा है वो, जो इसने नई जनरेशन के बच्चों को जो शराबी बना दिया, एक के साथ एक फ्री दे के, ये महादुख का विषय काम किया। जो 19 लाख ईवीएम मशीन भारत से गायब है, वो कहाँ है, उसके बारे में किसी ने पूछा? नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लिटिन भारत में। देखा जाए यहाँ पर तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का राज नज़र आता है, लेकिन काफ़ी समय से नज़र नहीं आ रहे। और यहाँ पर साथ ही साथ देखा जाए तो केजरीवाल को गिरफ्तार करने की भी जानकारियाँ सामने आ रही है। ईडी का शिकंजा लगातार उन पर कसा जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो रैन बसेरे थे, उनके होने के बावजूद भी कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मतलब सरकार निकम्मी होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो सीधा सवाल यहाँ पर करेंगे कि केजरीवाल के एक तो गिरफ्तारी को लेकर जानकारी सामने आ रही कि ईडी से डर चुके हैं। देखो जी, मैं तो सीधी सीधी एक बात कहना चाहता हूँ, केजरीवाल ने दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया। रैन बसेरी से ही बात कर लेते हैं। आज कहाँ है केजरीवाल सरकार ने जो वायदे किए थे कि ठंड के अंदर जो व्यक्ति मर जाते हैं उनका क्या होता है, आज ठंड में लोग पड़े हुए हैं, कहाँ है रैन बसेरे? सारे रैन बसेरे आज की डेट में ख़त्म हो चुके हैं। जमुना पर चले जाओ, जमुना के किनारे लोग बाहर पड़े हुए हैं। और तो और दिल्ली के अंदर जो सुविधा हमारे केजरीवाल साहब को देनी चाहिए तो नहीं दे पा रहे हैं। पूरी जो 100% उन्होंने कहा था हर तरीके की गारंटी देंगे। बताओ रोज़गार कहाँ है? रोज़गार फिर दोबारा ख़त्म कर दिए। जो रोज़गार का बात कही थी उन्होंने, रोज़गार आज जो सिक्योरिटी में लगा रखे थे बसों के अंदर गार्ड, वो हटा दिए हैं। टीचर्स हटा दिए हैं। और तो और जो पोलियो की दवाई पिलाने वाली थी उन्हें हटा दिया गया है। बहुत सारी जो उन्होंने रोज़गार का वायदे करते, कुछ भी रोज़गार नहीं, सारे रोज़गार ख़त्म कर दिए। सिर्फ बिजली पानी का एक लालच दे करके काम कर रहा है वो। बिजली पानी का भी लाखों रुपए से भी ज़्यादा, करोड़ों रुपए के तादाद में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जो आज पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं, सबके वापसी बिल बना के भेज रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये बहुत दुख का विषय है। तो कोई भी सरकार आए, मजदूरों को सिर्फ ठग सकते हैं, झूठा वायदा कर सकते हैं और वोट ले सकते हैं। और अब तो वोट की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो इनके पास मशीन ही ऐसी आ चुकी है। मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो केजरीवाल पर पहले शराब घोटाला, अब दवाई घोटाला, और कहा जा रहा है कि ईडी से बचने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। देखो मैडम, शराब घोटाले की बात तो ये आज की डेट में घर घर के अंदर जो इसने नई जनरेशन के बच्चों को जो शराबी बना दिया, एक के साथ एक फ्री दे के, ये महादुख का विषय काम किया। चलो सारे घोटाले कर लेते, लेकिन शराब के जो काम किया इन्होंने, आज 50 रुपये का पौवा लेकर के जो इन बच्चों ने पिया है, नई जनरेशन के जो 14 से 20 साल के बच्चे थे, तो नई जनरेशन उन्होंने दिल्ली के अंदर शराबी की तैयार कर दी है। ये महादुख का विषय है। इससे बड़ा दुख का विषय कोई और नहीं हो सकता। दारू गुजरात में तो बंद है और साउथ के कई एरियो के अंदर बंद है। बिहार जिसे हम पिछड़ा राज्य कहते हैं, उसके अंदर दारू बंद है। एक भारत की राजधानी दिल्ली में जब पढ़ा लिखा तबका होने के बावजूद भी एक के साथ एक फ्री दे करके दारू पिला करके लोगों को मारने का काम किया, ये दुख का ही तो विषय है। तो हम इस केजरीवाल सरकार के ऊपर एलिगेशन लगाते, किसी सरकार के तो हम पक्ष में नहीं, लेकिन जो सरकार गलत काम, गलत वायदे, गलत सिस्टम करे, हम उसके लिए खुलकर बोलने के लिए, खुल के कहने के लिए तैयार है। ये हमारा सबसे बड़ी पहल है। रिक्शा वालों के लिए तो मसीहा थे केजरीवाल। आज रिक्शे वाले, ये रे ई रिक्शा सारे पूछ लो, सब रो रहे, ऑटो वाले सारे रो रहे। बताओ किन पे काम है? केजरीवाल से परेशान है दिल्ली की जनता? नहीं मैडम, हमें तो कोई ऐसी परेशानी है नहीं। हाँ, हमें तो कोई ऐसी। तो केजरीवाल एक तरीके से गरीबों के और ऑटो वालों के, रिक्शा चालकों के मसीहा के रूप में आए थे। उन्होंने, अब इनको परेशानी हो रही है ये जाने, वरना उन्होंने तो बहुत साथ दिया, इनको फ्री में रिक्शा दिलाए बहुत। और ऑटो वाले की नहीं थोड़ी परेशानी है, क्योंकि ये रिक्शा वाले जो है ये 10-10 रुपये सवारी उठाते हैं, उनकी जो मीटर रह जाती है, तो वो तो इस वजह से ये इतनी बात कर रहे हैं, वरना तो इनके लिए तो बहुत साथ दिया है उन्होंने। और केजरीवाल से क्या परेशान होंगे लोग? केजरीवाल से कोई परेशानी नहीं है, रिक्शा वालों की मदद ही की है हमेशा। देखो मैडम, मैं फिर एक बात कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी परेशानी को आदमी तब तक नहीं नाप सकता जब तक उस पर बीतती नहीं है। आज की डेट के अंदर जिन सरकारों से हम कहते थे कि 15-15 लाख रुपए बैंक खाते के अंदर आएंगे, आज वही सरकारें कहती हैं कि कहना जुगला है, सिर्फ राशन पानी पर ला करके छोड़ दिया, 5 किलो राशन पे लगा दिया है। जो सरकार कहती थी कि रोजगार देंगे 2 करोड़ हर साल, आज वही सरकारें 2 करोड़ रोजगार नहीं दे रही है।
जो सरकार कहती थी जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसका मकान वहीं रहेगा, आज दिल्ली के अंदर मकान टूटे जा रहे हैं। जब खेल का टाइम चला था दिल्ली के अंदर, उसके टाइम में दिल्ली के अंदर तोड़ फोड़ हुई, नहीं समझे। आज यूपी के अंदर भी तोड़ फोड़ हुई, हर जगह बुरा हाल हुआ पड़ा है कि ये सब इनके वायदे झूठे हैं, क्योंकि जब तक जिस पर बीतती नहीं है तब तक पता नहीं लगता। कोई भी सरकार इस टाइम भारत के अंदर निचले तबके के आदमी के लिए, मजदूर तबके के लिए कुछ नहीं करके राजी हैं। आज अगर कोई 10,000 रुपये का अगर लोन लेने चला जाए तो उसका तकरीबन नहीं तो 3,000 रुपये तो उसका खर्चा आ जाता है, 7,000 रुपये उसे मिलते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत घपले कर लिए अब केजरीवाल ने, अब जेल के दर्शन करेंगे। हाँ, बता तो रहे हैं कि उसमें घपले कर लिए, उसमें क्या नाम, शराब घोटाला में इतने घपले करे। मकान बना लिया उन्होंने, 25 करोड़ रुपए लगाए। शीश महल में रहते हैं। शीश कहा महल। तो एक समय कह रहे थे कि घर नहीं चाहिए, घर मुझे। नहीं चाहिए, कुछ मकान नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए किसी भी मंत्री को। अब कह रहे हैं कि सब कुछ चाहिए। तो जनता बदलाव चाहती है या नहीं चाहती दिल्ली में भी? बदलाव तो जाते हैं, पर अच्छा आदमी कोई नहीं है, विपक्ष में कोई नहीं है। उसे पप्पू बना दिया, किसे? राहुल गांधी को, कांग्रेस को। बताओ क्या कहेंगे अंकल जी? दिल्ली में जब इलेक्शन होंगे अगले साल तो क्या लगता है कि केजरीवाल फिर से आएंगे या नहीं? केजरीवाल ने गरीबों को परेशान कर रखा है। तो फिर एमसीडी में भारी बहुमत से कैसे जीत गए? क्या पता कैसे जीत गए। आप ही लोगों ने बिजली जिताया। फ्री है, गरीबों को पैसे इतना बिल देता है, इतना बिल देता है, पूछो मत। एमसीडी बोलते हैं इसकी आई सब्सिडी, हमारी 1 साल 2-3 साल हो गए सब्सिडी आई नहीं हमारे से की। जाओ तो कह रहे हैं। खत्म हो गया, खत्म कर दिया, सब्सिडी खत्म कर दी। आपको मिलती है सब्सिडी? बनाते हैं सब। लेकिन ये बताइए, जब जनता इतनी परेशान है तो एमसीडी में कैसे भारी बहुमत से केजरीवाल आ गए? फिर क्या पता कैसा आ गया, उसका किस्मत थी। किस्मत थी, जनता की वोट थी। हाँ, जनता की वोट थी, किस्मत भी थी। ऐसा है ना भाई, 2024 के इलेक्शन है, सारी दुनिया जानती है 2024 में इलेक्शन होने हैं लोकसभा के। अगर मान लिया जाए एक चुटकी भर, अगर एक चुटकी भर एमसीडी केजरीवाल के पाले में या खाते में डाल दी गई है, लेकिन 2024 में जो मशीनें चलेंगी वो किसके माध्यम से चलेंगी? 2024 में जो मशीनें चलेंगी वो किसके माध्यम से चलेंगी? जो 19 लाख ईवीएम मशीन भारत से गायब है वो कहाँ है? उसके बारे में किसी ने पूछा? जो 19 लाख ईवीएम भारत से गायब हैं, जो चोरी हो चुकी हैं, वो कहाँ है? वो सब वहीं तो चलेंगी। देश के अंदर ईवीएम तब तक है, तब तक आप स्वतंत्र अपनी वोट नहीं डाल सकते हैं, ये याद रख लेना। देश के अंदर से ईवीएम हटनी चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, तभी आपका वोट स्वतंत्र है। नहीं तो आज हम कहीं भी वोट डाल लें, हमारा वोट कोई स्वतंत्र नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तमाम लोगों ने राय दी है अपनी यहाँ पर केजरीवाल को लेकर कि दिल्ली की जनता कितनी खुश है कितनी नहीं, वो आप लोगों की मुज़बानी सुनकर जान ही गए होंगे। अपनी राय इस पर दीजिएगा और देखते रहिए लिटिंग भारत।